भारत सरकार से सैलरी लेकर और पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद और उनके लिए हथियार पैसा जुटाने वाले कर्मचारियों के ऊपर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने लिया है बड़ा एक्शन और 4 कर्मचारियों को कर दिया है नौकरी से बर्खास्त। जी हां, अब देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से भारत में रहकर पाकिस्तानी आतंकवादियों की मदद जो है वो कई कर्मचारी कर रहे थे और इन्हीं की खबर जो है वो जैसे ही लगी एलजी मनोज सिन्हा के हाथ तो उन्होंने सीधा एक्शन जो है वो इन 4 कर्मचारियों के ऊपर लिया है और चारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि नौकरी से निकाले जाने वाले कर्मचारियों में से 2 पुलिसकर्मी हैं और सरकार ने इससे पहले भी दर्जनों कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लिया है और इसी तरीके से नौकरी से निकाला है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लगातार निपटने के नए नए रास्ते जो है वो सरकार खोज रही है और दिन रात हमारी सेना जो है वो बॉर्डर्स पर टिकी हुई है, पर बावजूद इसके सरकारी कर्मचारी चाहे फिर वो हॉस्पिटल में हो, शिक्षा के विभाग में हो या फिर पुलिस विभाग में हो, ऐसे भी कुछ कर्मचारी हैं जो कि पैसा भारत सरकार से लेते हैं, रहते भारत में हैं पर मदद पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए करते हैं और अब इन पर भी नकेल कसने का काम भारत सरकार की तरफ से शुरू हो चुका है। और ये पहली बार नहीं है जब भारत सरकार या फिर जम्मू कश्मीर के एलजी की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया गया हो। अब तक 60 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है जिनके खिलाफ इस तरीके के पुख्ता सबूत मिले हैं कि ये आतंकवादियों के लिए पैसा जोड़ रहे थे या उनके लिए खुफिया जानकारी दे रहे थे। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके अनुसार सरकार ने 2 पुलिसकर्मी, एक शिक्षा विभाग के कर्मचारी और एक पंचायती राज कर्मचारी को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सुरक्षा एजेंसी को इसकी गतिविधियों पर शंका हुई थी और वो इनके खिलाफ जांच कर रही थी। जी हां, आपके लिए बता दें कि जिन लोगों को भी नौकरी से निकाला जाता है इन पर भी नजर रखने के लिए एक टीम का गठन जो है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया है और जो भी अधिकारी जो भारत सरकार से पैसा ले रहे हैं, सरकारी नौकरियों में हैं और वो सरकार से पैसा लेने के बावजूद भी नमक हलाली का काम कर रहे हैं या फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों को खुफिया जानकारी दे रहे हैं, उनके लिए हथियार जमा कर रहे हैं, पैसे जोड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अब एक के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और देखिए, आज जो ये 4 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, इन पर सीधा आरोप है कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है और इसीलिए इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया है। और आपके लिए बता दें कि इन 4 अधिकारियों को जिन्हें बर्खास्त किया गया है जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा, इनका नाम है इम्तियाज अहमद लोन, बाजिल अहमद मीर और मुश्ताक अहमद पीर और जैद शाह। ये चारों वो कर्मचारी हैं, वो भी सरकारी कर्मचारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां रहते हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बल्कि ये चारों के चारों सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें एक तरफ सरकार से तनख्वाह, सरकारी नौकरी के साथ साथ सरकारी सुविधाएं भी दी जा रही थी, जिन्हें भी अब सरकार के द्वारा छीन लिया गया है। और इनमें से कुछ आतंकवादियों के लिए हथियार और संसाधन मुहैया करवा रहे थे, जबकि पाकिस्तान के ड्रग तस्करों के साथ मिलकर कश्मीर में नशा फैलाने के लिए जुटे हुए थे। ये पाकिस्तान के रास्ते आई ड्रग्स को कश्मीर में फैलाते थे और उससे मिलने वाले पैसे को आतंकवादियों के लिए भेज दिया करते थे। अब इनको जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से नौकरी से बर्खास्त तो कर दिया गया है और अब इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। और ये पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के ऊपर आतंकवादियों की मदद करते हुए पाए गए हों या फिर इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया हो। पिछले साल भी कई इसी तरीके के कर्मचारियों के ऊपर एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया था और अब तक 60 से ज्यादा अधिक सरकारी कर्मचारियों के ऊपर एक्शन हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इससे पहले 4 जून को भी इसी तरीके से सरकारी
आतंकवादी कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई थी और इससे पहले नवंबर 2023 में भी 4 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया था और इन पर भी आतंकवादियों से संबंध रखने का आरोप था। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी जानकारी दी थी कि सरकार कम से कम 55 ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर चुकी है जिनके संबंध आतंकवादियों से पाए गए हैं। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया हुआ है। नौकरी से निकाले जाने वाले अधिकांश कर्मचारी जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग या फिर पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं और ये आतंकवादियों के लिए जमीन तैयार करने का काम करते हैं। देखिए, एक तरफ सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आतंकवाद और आतंकवाद को समर्थन करने वाले लोगों के ऊपर लगातार ये बड़ा एक्शन ले रहे हैं और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ आतंकवाद के ऊपर नकेल कसी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी मुठभेड़ और आतंकी घटनाओं को लेकर भी सरकार जो है वो अपनी नजर बनाए हुए है, जिसको लेकर कड़ा एक्शन जो है वो सरकार और भारतीय सेना ले रही है। इसी के साथ देखिए क्या कह रहे हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी गतिविधियों और जम्मू कश्मीर में विकास और महिलाओं के विकास के लिए तमाम जो है वो सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, जिसकी जानकारी भी मनोज सिन्हा के यानी कि एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा इस कार्यक्रम के में दी गई है। सुनिए क्या कह रहे हैं उपराज्यपाल। साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा आपको सेक्रेटेरिएट चलना होगा, दरबार मूव होने वाला। मैं भी नया था, मैं गया, मुझे याद है मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हुई। उस दिन एक विचार मन में आया था कि जब जम्मू से श्रीनगर हम लोग आवे तो ट्रकें न आवे। फिर वो अरुण कुमार मेहता चीफ सेक्रेटरी हुए, उस समय के अधिकारियों ने मिलकर के ये लक्ष्य प्राप्त किया कि ट्रकें लगभग बंद हो गई। फिर हम उस दिशा में आगे बढ़े और मैं कह सकता हूं कि ये जो यात्रा है ये काफी रोचक रही है। मैं जब प्रधानमंत्री से मिला था तो 2 बातों का उन्होंने निर्देश दिया था, एक एलजी मुलाकात का और दूसरा लोगों से बातचीत करनी चाहिए। एक दौर मुझे याद है जब कोविड बहुत जोर जोर से था, वैक्सीनेशन को लेकर के हर समय हर सप्ताह मीटिंग होती थी, कोई लक्ष्य दिया जाता था तो 20 के 20 कलेक्टर इसी में रहते थे कि हमारा 97% के ऊपर हो गया। और मैं जब उसको अगले 4 दिन देखता था तो मुझे कुछ दूसरा फीडबैक मिलता था। जिसका 80 है वो भी 97 कहता था, जिसका रियल में 97 था वो तो कहता ही था। अनेक इस तरह की बातें सुनने में आती थी और वहां से यात्रा, अभी श्रीनिवास साहब ने बताया कि 2019 में 15-20 सर्विसेज थी। आज देश में सबसे ज्यादा सर्विसेज देने वाली जगह जम्मू कश्मीर बन गई। मैंने एलजी मुलाकात और आवाम की आवाज, ये 2 कार्यक्रमों से जनता के सुझावों को नीतियों में कैसे शामिल किया जाए, इसकी कोशिश हुई है। और ये जो ई गवर्नेंस का काम अभी तक बढ़ा था, मैं समझता हूं कि इसको नेक्स्ट लेवल पर अटल डुल्लू जी जो आज के चीफ सेक्रेटरी हैं, इसे ले जाने का इन्होंने प्रयत्न किया है, इनकी टीम ने किया है। ये अनोखा जरूर है, समयबद्ध शिकायतों का निवारण हो, सेवाओं को समयबद्ध कैसे पहुंचाया जाए इसकी कोशिश होती है। हर जिले से शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में बार बार निर्देश दिया जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था में जो खामियां हैं उन पर भी विचार किया जाता है। आवाम की आवाज के द्वारा भी आम नागरिकों के सुझावों को समाधान में कैसे परिवर्तित किया जाए, पंचायत स्तर से लेकर अनेक
नीतियों के निर्माण में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन हो सकता है और नागरिक स्वयं कैसे सारथी बन सकता है, सामाजिक विकास की यात्रा को नई दिशा देने में वो कैसे काम कर सकता है, मैं समझता हूं कि काफी मदद मिली है। वेबसाइट के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की कठिनाई के बारे में मेरे पूर्व के वक्ताओं ने काफी विस्तार से बताया है। ई ताल का रियल टाइम डैशबोर्ड में देख रहा था। 22 जुलाई तक पब्लिक ग्रीवेंस कैटेगरी में प्रतिदिन मात्र 14 शिकायतें दर्ज हुई, यानी आंकड़ा इस तथ्य की तरफ इंगित करता है कि ई सर्विसेज में देश में अग्रणी राज्यों में शामिल होने के बावजूद शिकायतों के रजिस्ट्रेशन में अभी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक ऑफलाइन माध्यम का सहारा ले रहे हैं। इस वर्ष अभी तक जम्मू कश्मीर ने 55 करोड़ ई ट्रांजैक्शन किए हैं, लेकिन उनमें से ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन की संख्या मात्र 4700 है। मुझे विश्वास है कि जेके समाधान इस कार्य प्रणाली में अभूतपूर्व बदलाव लाएगा और मोबाइल ऐप का ऑप्शन प्रदान करने से नागरिक ज्यादा एम्पावर होंगे, वास्तविक और सच्ची शिकायतें अधिकारियों तक पहुंचेंगी, आम नागरिकों का जीवन सुगम होगा। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से उपराज्यपाल ने तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो मोदी सरकार की तारीफ भी की है और उन्होंने ये भी बताया है कि जब से उन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है वो किस तरीके से जम्मू कश्मीर की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। खैर, आपकी भी जो राय हो इस पूरे मामले पर आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।